अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया। देखो, अपन ने नंबर सिस्टम देख लिया, फिर अपन ने रैशनलाइजेशन वो सब देख लिए, रैशनलाइजेशन 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, है ना। उसके अलावा अपन ने प्राइम कंपोजिट देख लिए, देन डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, देन HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट्स, आइडेंटिटीज, और क्या देखा है अपन ने, यही कुछ देखा है ना। आज अपना टॉपिक है रियल पॉलिनोमियल्स। चलो पहले एक लाइन देखो, चलो छोड़ो डायरेक्ट सीधे देखो। अपना टॉपिक है आज रियल पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है, तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा f of x इक्वल्स टू an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस an minus 2 x to the power n minus 2 so on to n। ये तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब देखना, बिल्कुल ध्यान देना, मैं 3 से 4 बातें बताऊंगा तुम्हें इसमें। सिर्फ पहली चीज़ देखो, अगर तुमसे इसमें कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ये आगे वाले होते हैं, है ना, जो आगे नंबर्स लगे हुए रहेंगे ना, वो होते हैं कोफिशिएंट। तो ये होगा a टू द पावर n। सिमिलरली अगर तुम्हारे से कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा, a n माइनस 1। अगर तुम्हारे से कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 तो ये हो जाएगा a n माइनस 2। और अगर तुम्हारे से पूछो, देखना कोई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, जैसे देखो इधर तुम्हारे इससे पहले जो एक टर्म रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी, है ना, फिर ये आएगी x टू द पावर n दिख रहा है, n माइनस 1 दिख रहा है, n माइनस 2 दिख रहा है, अप टू 1 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो x की पावर 0 कितना होता है, चलो किसी की पावर 0 कितना होता है, 1। a0 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और 1 को अपन बोल सकते हैं x टू द पावर 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 कितना होता है, a0, ठीक है। इसी को अपन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये थी तुम्हारी पहली चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली थी। अब दूसरी चीज़ पे ध्यान दो। दूसरी चीज़ होती है जो ये n है ना, n पावर, जो x की पावर n है या फिर x की पावर n माइनस 1 है, x की पावर n माइनस 2, ये जो पावर्स होती है ये सारी होल नंबर्स होती है ना। एक सेकेंड, तो एक क्या बोल रहा हूँ मैं कि सारी जो पावर्स होती है ना तुम्हारी, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, ये सारी होल नंबर्स होएगी। ध्यान रखना, कभी भी ना तो फ्रैक्शन हो सकती है, ना इरेशनल नंबर्स हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल भी क्लियर है। तीसरी चीज़ जो इसमें देखने वाली है, टर्म्स क्या होती है, चलो वो दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि इधर तुम कंफ्यूज हो गए, है ना। तो टर्म्स देखो, टर्म्स क्या बोलते हैं, कहीं पे भी तुम्हारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आता है ना, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट कर देते हैं अपन। जैसे देखना, इसमें ये प्लस का साइन आ रहा है,
तो ये जो नंबर है ये एक टर्म है, ये जो नंबर है दूसरे प्लस तक ये दूसरी टर्म है, ये जो नंबर है तीसरे प्लस तक ये तीसरी टर्म है, ये एक और टर्म है, ये एक और टर्म है। तो ये टर्म्स होती है तुम्हारी, है ना। तो अगर मैं इधर टर्म्स लिखनी हुई मुझे इसमें तो क्या होगी, एन एक्स टू द पावर एन, फिर एक टर्म हो गई ये, सॉरी ए वन एक्स और ए नॉट, ये होती है तुम्हारी टर्म्स। क्लियर है यहाँ पे। अब तुम्हारे को एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, है ना। देखना इतना क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और एक चौथी प्रॉपर्टी और चलो देख लो, फिर बात करेंगे अपन। ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, ये जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू टिल ए नॉट, ये जो कोफिशिएंट है ये सारे रियल होंगे। क्यों? क्योंकि अपन रियल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे रियल होंगे। चलो आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 11। ठीक है। अगर तुम्हारे से कोई इसमें पूछे कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, 2। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 3। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 7। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 बिल्कुल कितना है, 11। और इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो क्या दो चीज़ें चेक करोगे तुम, कि क्या इसके कोफिशिएंट्स रियल है, पहली चीज़ तो ये चेक करोगे, है ना। और दूसरी चीज़ क्या चेक करोगे कि जो n है, जो पावर्स है, वो होल नंबर है, 3 2 1 0 पावर है ना, 3 2 1 0 होल नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़, अगर तुम्हारे से कोई पूछे इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, तो टर्म्स लिखनी हो तो टर्म्स क्या होगी इसमें, एक टर्म हो गई 2x³, फिर प्लस का साइन है तो छोड़ो, एक टर्म हो गई 3x², फिर प्लस का साइन है छोड़ो, एक हो गई 7x और एक हो गई 11। ये तुम्हारी टर्म्स है। तो देखो ये चारों पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, अच्छी बात है। चलो अब एक चीज़ की बात करेंगे अपन बात करेंगे अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। डिग्री क्या होती है एक पॉलिनोमियल की, वन वेरिएबल का मतलब ध्यान देना, अपने जो अभी तक पॉलिनोमियल्स लिखे हैं ना अपन ने, इसमें अपना सिर्फ वेरिएबल अपन ने x यूज़ किया है, जरूरी नहीं है सिर्फ x हो, x भी हो, y भी हो, z भी हो, 3 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉलिनोमियल ही कहलाता है। बट इसीलिए अपन ने एक टर्म लिखी है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल एक ही चलेगा, वेरिएबल नहीं बदल रहे, चैप्टर में बदलेंगे अभी नहीं, चल रहा हो। तो लेट्स से तुम्हारे पास डिग्री का मतलब होता है, देखो हाईएस्ट पावर, ऑफ वेरिएबल। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, चलो लेट्स से तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 7x प्लस 11। तो इसमें x है वेरिएबल, x की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी 2, तो इसकी डिग्री कितनी
एक और एग्जांपल देखते हैं। 4x टू द पावर 98 प्लस x टू द पावर 99 प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी है? बिल्कुल 99। हाईएस्ट पावर देखनी है, ज़रूरी नहीं हो सबसे आगे लिखी हो। इसकी डिग्री बताना मुझे। x टू द पावर हाफ प्लस 4, क्या है डिग्री इसकी? हाफ। इसकी डिग्री नहीं है, क्यों? पावर कैसी है? हाफ। मैंने क्या बताया था, पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। तो क्या n बिलोंग्स टू होल नंबर है? नहीं है ना, तो दिस इज नॉट अ रियल पॉलिनोमियल। ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्लियर है जो मैंने लिखी है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर हाफ आ गई। पावर कैसी आनी चाहिए थी? होल नंबर्स में, तो इसकी डिग्री ही नहीं है कुछ। क्लियर है यहाँ पे? आप चार चीज़ें देखना, डिग्री तुम्हें ऐसी देखनी आ गई। इसी के दो एग्जाम्पल और देखना कि अगर लेट्स से तुम्हारे को एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए कि एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू 4, कुछ कांस्टेंट है ना, या एफ एक्स इक्वल्स टू 11, तो इनकी डिग्री क्या हुई? कांस्टेंट है, कांस्टेंट के आगे क्या लगा हुआ था? मैंने बताया एक्स की पावर 0 लगी हुई होती है, यानी कि 1 बन जाती है ना, तो एक्स की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? सिर्फ 0, तो इनकी डिग्री कितनी होती है? 0। अभी कभी भी तुम्हें पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट दिख जाए ना, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। ठीक है, बट एक कैच है, मतलब एक एक्सेप्शन नहीं बोलूँगा, लॉजिक है, ध्यान देना बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास एफ एक्स सिर्फ 0, एफ एक्स सिर्फ 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0, कांस्टेंट है, 0 होनी चाहिए। नहीं, इसकी डिग्री होती है अनडिफाइंड। कारण सोच के आना, अपन बात करेंगे अगली क्लास में, है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, सोच के आना, इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है 0 के अंदर। ठीक है, मैं इसी लेक्चर में तुम्हें एक हिंट भी दूंगा आगे, तुम कैसे भी सोच सकते हो, बट सोच के आना। चलो, अपन ने बात करी डिग्री की, टर्म्स की, कोफिशिएंट्स, और देन कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए और पावर होल नंबर होनी चाहिए। इतनी बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं थोड़ी आगे। देखो, टर्म्स तुम्हें पता ही है, अब तुम्हें ये और पता होगा कि लाइक टर्म्स क्या होती है, अलाइक टर्म्स क्या होती है। तुमने पढ़ रखी ये चीज़ें, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस जगह तुम गलतियाँ करोगे। मैथ में भी कर सकते हो, फिजिक्स में भी कर सकते हो, पहले से ध्यान रख के चलना। लाइक टर्म्स क्या होती है? जैसे 7x है, 5x है, तो ये दोनों लाइक हो गई। 4x², 5x², ये लाइक हो गई। 6, 7, एक जैसी टर्म्स। और 8a, a, 4b², 3b², 4xy, 5xy, और क्या बच गया? 4√x, 5√x। ये सब कैसी हुई? लाइक टर्म्स, एक जैसी दिख रही है। बिल्कुल। अलाइक टर्म्स क्या होती है? जो एक जैसी नहीं दिखती, जैसे कि 7x, 5x² और 5x², 2x³, 8a, 9b, 8a², 9a, 8, 9a, या फिर 8√x, 9√y, या फिर कुछ
कुछ भी ले लो तुम, 8xy 9yz, ये लाइक टर्म्स है। क्लियर है यहाँ पे? तो ध्यान रखना, अगर कभी भी तुम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे ना तो सिर्फ लाइक टर्म्स का ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, अलाइक टर्म्स कभी भी नहीं जुड़ती है। क्लियर है? यानी कि अगर तुम्हें कोई दे दे कि 4x प्लस 5x कितना होगा, तो लाइक टर्म्स है, ऐड कर सकते हो, 9x हो जाएगा। बट अगर तुम्हें कोई दे दे कि 4x स्क्वायर प्लस 5x है, तो ये ऐड ही नहीं होगा। ध्यान रखना, अलाइक टर्म्स है। ये चीज़ ध्यान रखना, तुम गलती करोगे इसलिए पहले बता रहा हूँ मैं, ऐसी गलतियाँ फिर अच्छी भी नहीं लगती है ना। क्लियर है? अब बात करते हैं, टर्म्स की बात कर रहे हैं तो 3 चीज़ें आती है तुम्हारे पास। एक होती है मोनोमियल, एक होती है बाइनोमियल, इस पर चैप्टर आएगा तुम्हारे आगे, और एक होती है ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या बोलता है? ये बोलता है कि सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए, ये बोलता है 2 टर्म होनी चाहिए, ये बोलता है 3 टर्म्स होनी चाहिए। जैसे 7x 5x स्क्वायर 8 9 रूट x, ये सब। ये क्या बोलता है? 2 टर्म होनी चाहिए, तो 7x प्लस 5x स्क्वायर 8a प्लस 9a क्यूब, है ना। बाइनोमियल क्या, ट्राइनोमियल क्या बोलता है? 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो यानी कि 7x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 8a प्लस a स्क्वायर प्लस 9a क्यूब, ये ट्राइनोमियल्स हो गए। क्लियर है? कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अब अपन बात करेंगे वैल्यू एंड zeros of a polynomial। करेक्ट? देखो वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखो, तुम्हारे को कोई बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन है fx, एग्जांपल से देख रहा हूँ डायरेक्ट, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। तुम्हारे को पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 1। ये पूछिए तुम्हारे से fx की वैल्यू पूछिए जब x 1 है, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना होता, f ऑफ 1 निकाल दो, यानी कि x की जगह 1 रख दो पूरी जगह। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 11, कितनी हो गई वैल्यू? 11 5 16 218, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी। क्लियर है? वैल्यू सिर्फ इतनी होती है कि जो तुम्हें वैल्यू दी हुई है वो उठा के रख दो, अपने को टेंशन ही नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है ना। ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अब वो चीज़ देखना है। अब बात करते हैं ज़ीरोज़ की। ज़ीरोज़ कुछ नहीं होते, लेट्स से एट x इक्वल्स टू अल्फ़ा, f ऑफ अल्फ़ा 0 हो गया। अगर x इक्वल्स टू अल्फ़ा पे f ऑफ अल्फ़ा 0 हो जाए, देन अल्फ़ा इज द 0 ऑफ fx, तो अल्फ़ा 0 हो जाएगा 1। यानी कि अपन ने वैल्यू निकालना सीख लिया, x की कुछ भी वैल्यू रखो वो उसकी वैल्यू आ जाती है। बट अगर x कुछ ऐसी वैल्यू रख रहे हैं, अल्फ़ा रख रहे हैं, ताकि f ऑफ अल्फ़ा 0 आ जाए, उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो अल्फ़ा 0 होता है। कोई दिक्कत? x की कोई ऐसी वैल्यू रख रहे हो जिसके कारण तुम्हारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया,
तो वो 0 होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अपन ये है तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है ना, इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं, इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। ध्यान देना कैसे करेंगे। ज़ीरोस फाइंड कभी भी करने हो ना तो सबसे काम में आएगा ये फैक्टराइजेशन, जो तुमने पढ़ रखा है ना। ध्यान देना करते क्या है, चलो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन मिडल टर्म को पकड़ते हैं, पकड़ लिए। इसको मिडल टर्म को अपन स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में। मिडल टर्म को अपन स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में। कैसे करेंगे, उन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन तो ये आना चाहिए 2, और अभी देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो उन दो टर्म्स का एडिशन ये आना चाहिए 3x। यानी कि दो टर्म्स में ऐसे में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई है तो 2 आ रहा है, और उनको एडिशन कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, -3 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी टर्म्स है, -2 -1 बिल्कुल। तो इसको अब आगे क्या लिखेंगे, x² माइनस का 2x माइनस x प्लस 2। -2 और -1 में कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, दोनों का एडिशन -3 आ रहा है। अब देखो एक और चीज़ देखना, ये दोनों टर्म्स कैसी है, लाइक है अलाइक है, लाइक है क्योंकि दोनों में x है तो ये दोनों जुड़ सकती है, तो ये दोनों जुड़ के वापस क्या बन जाएगी, -3x। वही लिखा हुआ है ऊपर, लाइक टर्म्स जुड़ सकती है, सिर्फ इतना ही देखो, बाकी और कोई सी नहीं जुड़ेगी इसमें। अब क्या करते हैं अपन करते हैं एक x कॉमन लेंगे, इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन और इनमें से कुछ कॉमन। तो इधर आ गया x -2, इधर से -1 कॉमन ले लिए ताकि सेम कॉमन आ जाए x -2। अब अपन ने x -2 जो कॉमन आया उसको कॉमन ले दिया, और एक हो गया x -1। इसको 0 लाना है ना, ज़ीरोस फाइंड करने हैं तो 0 लगाना पड़ेगा ना पॉलिनोमियल को। अब देखो दो नंबर है x -2 और x -1, कुछ भी हो सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। दो नंबर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई सा एक नंबर 0 होगा एटलीस्ट कोई सा एक नंबर 0 होगा। दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो चलो दोनों को एक एक बार 0 करके देखते हैं। तो अब लिखेंगे अपन आगे f x -2 = 0 then x = 2, f x -1 = 0 then x = 1। तो इसके ज़ीरोस क्या क्या आ गए, x = 2 और x = 1, ये दो ज़ीरोस आ गए। क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा हो एकदम। एक और अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से x² + x -12, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। 4 3, हाँ चलो क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने को देखना है ये मिडल टर्म है, इसको तो स्प्लिट करेंगे अपन। कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो ये होना चाहिए, और उन दो नंबर्स को ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट करने पर ये आना चाहिए x, यानी कि 1 आना चाहिए। दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है, और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ रहा हो। सोचो कौन से हैं, 4, 3 बिल्कुल सही है। 4 × 3 12 होता है, 4 - 3 1 होता है। चलो करते हैं इसको फैक्टराइज। तो x² + 4x - 3x - 12। देखो अपन माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि माइनस था यहाँ पे, इसलिए। फिर से इन दो में कुछ कॉमन लेंगे, इन दो में कुछ कॉमन, तो
इधर से कॉमन लिया x, इधर बच गया x+4, इधर से -3 कॉमन ले लिया ताकि इधर भी x+4 आ जाए, है ना, इक्वल्स टू 0 x+4 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x-3 इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, या तो कोई एक नंबर 0 या दोनों 0। तो कंडीशन लगा देते हैं f(x+4) इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड f(x-3) इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है? हाँ, अगर डिग्री 2 से बड़ा हुआ तो तुम डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो तुम्हें एक रूट खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है ना, फिर तुम फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज तुम क्वाड्रेटिक को ही कर सकते हो, डिग्री 2 वाली को, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके अगर तुम्हें जीरोस पूछे तो इसके जीरोस क्या हो गए, x इक्वल्स टू -4, 3। ये हो गया तुम्हारा वैल्यूज और जीरोस का। अब देखो दो चीज़ आती है, एक होते हैं रूट्स और एक होते हैं सॉल्यूशंस। इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखो क्या होता है, लेट्स से तुम्हारे को एक एग्जांपल से समझाता हूँ डायरेक्ट। रूट्स के एक चीज़ याद रखना, पर एक प्रॉपर्टी होती है कि नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे, और रूट्स कैसे होंगे उस पर बात नहीं है, और जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे, ये क्लियर है ना। वह रूट्स तुम्हारे रियल भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो x³ माइनस का 4x² प्लस 4x, ये एक एग्जांपल है, इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसमें पूछा है कि इसके रूट्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। तो देखना अपन क्या करते हैं। सबसे पहले डिग्री 3 है तो अपन डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते, एक 0 अपने को ढूंढना पड़ेगा खुद से ही। तो कुछ दिख रहा है, अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ तो सारे 0, तो 0 आ रहा है। तो एक तो अपना x इक्वल्स टू 0 है ना, यानी कि x कॉमन ले भी देता हूँ, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। x कॉमन ले लिया तो मेरे क्या बच गया, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो फिर से दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0, या फिर इफ़ x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या बात करनी है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं। ऐसे दो नंबर्स, इसको स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन तो है और जिनका एडिशन यह है 4x, क्या है 2 कर देते हैं। चलो तो x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इनमें से कुछ कॉमन और इनमें से कुछ कॉमन, x कॉमन लिया तो x-2, इधर भी कुछ ऐसा कॉमन लो कि x-2 आ जाए, ले लिया सर। तो अब ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया तुम्हारे पास x-2 इंटू x-2 इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, यानी कि f(x-2) इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 2, और फिर से यही लाइन आ जाएगी कॉपी, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं अभी, है ना। तो तुम्हारे से अगर कोई पूछे कि इसके रूट्स क्या है, अब ध्यान से देखना,
एक अपन ने निकाला था 0, एक अपन ने निकाला है 2 और एक और निकाला है 2। रूट्स कोई तुम्हारे से पूछे क्या है, तो रूट्स क्या है, डिग्री कितनी थी 3, रूट्स कितने आएंगे 3, 3 दिख रहे हैं। तो रूट्स है तुम्हारे x = 0, 2, 2। बट अगर कोई तुम्हारे से पूछे ना इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, तो सॉल्यूशंस हमेशा यूनिक होते हैं, याद रखना, सॉल्यूशंस हमेशा यूनिक होते हैं, 0 और 2, सिर्फ ये आएंगे, रिपीट नहीं होते कभी भी। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, चले फिर आगे। -2x -2x किधर, अच्छा ये अपन ने 2 का साइन यहाँ पे माइनस क्यों रखा है, क्योंकि देखो इनको ऐड करना है, ताकि 4 तो चाहिए, बट कैसा 4 चाहिए, माइनस का 4 चाहिए अपने को। -2 को ही ऐड करोगे तो माइनस का 4 आएगा ना, +2 को कर दोगे तो 4 आ जाएगा प्लस का, इसलिए। और कोई दिक्कत किसी को, रूट्स और सॉल्यूशंस क्लियर है, सॉल्यूशंस में कभी भी डुप्लीकेट आइटम्स नहीं आएंगे। एक सेकेंड, तो अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल की चारों प्रॉपर्टीज़ देखी, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है, फिर कोफिशिएंट्स उनके रियल होंगे, रियल पॉलिनोमियल्स के लिए, और फिर उनकी पावर जो होती है होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं हो सकती है, इरेशनल नहीं हो सकती। चलो देन अपन ने आगे बात करी कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। फिर अपन ने बात करी कि लाइक अलाइक क्या होते हैं, बिल्कुल जो सेम दिखते हैं वो लाइक है, जो नहीं दिखते हैं वो अलाइक है, लाइक का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। फिर अपन ने बात करी है मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सिंगल टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। फिर अपन ने बात करी वैल्यूज़ की, ज़ीरोज़ की। फिर अपन ने बात करी रूट्स की, सॉल्यूशंस की। अब अपन लास्ट बात करेंगे, लास्ट है एक थ्योरम होती है रिमाइंडर थ्योरम, और एक इसी का डेरिवेटिव है आगे, बट मेन इस पर ध्यान दो, रिमाइंडर थ्योरम ये क्या बोलती है। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) = an(xn) + an-1 x⁴n-1 एंड सो ऑन अप टू a0। ये पूछती है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ये पूछा जाएगा तुम्हारे से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर if f(x) is divided by x minus k। ये पूछा रहा है, मान लो। देखो तुम क्या करोगे, तुमने अभी तक क्या सीखा है कि क्या करना है, तुमने अभी तक एक मेथड तो ये सीखा है कि x माइनस के इधर लिखूँगा मैं, और ये पूरा f(x) इधर लिख दूँगा और डिवाइड करूँगा, है ना। मेथड 2 तुमने एक और देखा होगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर x माइनस के से कर रहे हो डिवाइड, तो सिंपल सी बात है f ऑफ k निकाल दो, f ऑफ k जो आंसर आएगा ना वो तुम्हारा रिमाइंडर है। ये तुम्हारा रिमाइंडर है, डायरेक्ट f ऑफ k। एग्जाम्पल देखना बिल्कुल, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगी ना। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ भी एक पॉलिनोमियल बोलो, f(x) = x² + 9x + 11, इसको किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है f डिवाइडेड बाय x - 2 कर देते हैं। चलो खुश,
अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो सिंपल सी बात है, अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 निकाल देंगे डायरेक्ट। अगर इधर x प्लस 2 होता तो इधर माइनस 2 आ जाता। यानी कि कैसे आ रहा है, देखो बिल्कुल बेसिक आइडिया देता हूँ। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये 2 पुट कर रहे हैं अपन, है ना। तो एफ ऑफ 2 निकाल देते हैं, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 11 कितना हो गया, 4 प्लस 18 प्लस 11 कितना हो गया, 18 4 22 22 11 33, ये रिमाइंडर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी तुम डिवाइड करके देख लेना, ये रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? ये रिमाइंडर थ्योरम हो गई। अब इसी का एक डेरिवेटिव है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर तुम्हें पता ही है क्या होते हैं, जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। अगर कोई नंबर किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, सोचना एक नंबर है, वो एक पर्टिकुलर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा। एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह, तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो ये यही बोलती है कि रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर थ्योरम का मतलब इतना ध्यान रखो, रिमाइंडर 0 आएगा। तो वो पूछती है कि चेक करना है, लेट्स से एक क्वेश्चन देखता हूँ, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन समझो। चेक वेदर x plus 1 is a factor of fx। fx क्या दिया हुआ है तुम्हें, fx लेट्स से कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी तो चलो फिर थोड़ा अलग लेंगे, नहीं ले सकते, चलो इसी को कुछ कर देता हूँ ना मैं, x प्लस a कर देता हूँ इसको, अब ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस प्लस होगी 11a। लेट्स से तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तुम्हें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11a। तुम्हें चेक करना है क्या x प्लस ए इसका फैक्टर है या नहीं। अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है, यानी कि x प्लस ए इस fx को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। अगर ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, अभी तुम्हें बताया था लास्ट क्वेश्चन में, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है ना अभी तुमने, अभी पढ़ी है। क्या करना है, x प्लस ए इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, -a। चलो -a रख देते हैं, f ऑफ माइनस से रिमाइंडर आएगा, तो चेक कर लेते हैं, चलो कितना आ रहा है ये, -a का क्यूब प्लस a इंटू -a का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -a प्लस 11a, तो ये कितना हो रहा है, माइनस का a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 11a प्लस 11a, कैंसिल 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 कैंसिल, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। f ऑफ -a कितना आ रहा है, 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो ये फैक्टर है नहीं, दिस इज फैक्टर, ये है फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। तो ये है तुम्हारे आज का, अपने शायद सब कुछ देख लिया आज का, है। पहले अपन एक्सप्रेशन देख लिया, फिर 4 कंडीशंस देख ली, फिर डिग्री देख ली, टर्म्स देख ली, लाइक अलग देख लिया, मोनो बाइनो ट्राइनो देख लिया, वैल्यूज़ एंड ज़ीरोज़ देख लिया, रूट्स एंड सॉल्यूशंस देख लिया, रिमाइंडर एंड फैक्टर देख लिया। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल्स है। क्लियर है? तो कितनी देर हो गई, चलो फिर आज जल्दी फ्री हो जाओगे, ऐसे कैसे।
चलो क्वेश्चन लिखो तुम थोड़े। पहले तो मुझे बताना है फाइंड द डिग्री, डिग्री बतानी है इन पॉलिनोमियल्स की। क्वेश्चन 1 लिखो 2x² + 4। क्वेश्चन 2 लिखो 2x⁻99 + 3x⁻98 + 4x⁻97। इसकी डिग्री बतानी है। थर्ड लिखो कि x⁴ + x⁻² + 0, इसकी डिग्री बतानी है तुम्हें। इनकी बतानी है अभी, है ना। इसके बाद तुम क्वेश्चन लिखो जिसमें तुम्हें ज़ीरोस फाइंड करने हैं। फिर रूट्स और सॉल्यूशंस भी बताने हैं मुझे, है ना, कि रूट्स और सॉल्यूशंस क्या क्या है। तो पहली चीज़ लिखो इसमें तो पहला पॉलिनोमियल है तुम्हारा x² + 7x + 12। दूसरा है तुम्हारा f(x) = x³ -3x² + 3x -1। थर्ड लिखो f(x) = और ध्यान रखना एक चीज़ मैंने मिस कर दी, सॉरी मैंने कुछ मिस कर दिया। मैंने जब तुम्हें फैक्टराइजेशन बताया ना, तो इनमें ध्यान देना जो मैंने किया है। इनमें यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट था वो हमेशा 1 है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी 1 है ना, तब जाके ये चीज़ आई है। अगर ये 1 नहीं होता, मैं कहीं लिख ही देता हूँ, है ना, ध्यान से देखना एक चीज़। बढ़िया याद आ गई, नहीं तो मिस कर जाते फालतू में। देखो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हारे पास कुछ पॉलिनोमियल ऐसा होता है ax² + bx + c, तो जो दो चीज़ें आएगी ना, लेट से r1 और r2, तो r1 और r2 का प्रोडक्ट है ना, अगर वो a1 नहीं है, ध्यान रखना, तो r1 और r2 का प्रोडक्ट a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना बस। प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। यानी कि इधर क्या था अपना 1 था, तो 1 × 4, इसलिए वो 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इधर भी सेम एग्जांपल था 1 × 12, तो वो इसलिए 12 आ रहा है। ध्यान रखना अगर उधर कुछ होता तो मल्टीप्लाई होता, अगर उधर जैसे 2 होता तो अपने को दो नंबर ऐसे लेने पड़ते जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 हो। 12 × 2 24, ये मिस कर देती है, ध्यान देना, है ना। जैसे कि देखो तुम्हारे इस एग्जाम्पल में दिखा तो 2x² + x - 6
देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार के लिए, मैंने नहीं बताया तो मेरी गलती है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। तुम्हें और क्वेश्चन चलो ये कर ले रहा तुम, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा दूंगा अभी, लास्ट में करा दूंगा। एक और लिखो तुम, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x माइनस का 5। तो ये 4 क्वेश्चन करने हैं ना तुम्हें, इनके जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशंस निकालने। थोड़े से उसके लिख लो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के एक एक क्वेश्चन। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? व्हेन एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, 7x to the power 4 plus 11 is divided by x minus 2। और अगला लिख लो, चेक वेदर x minus 2 x plus 2 लिख लो इसको, चलो is a factor of fx equals to x² प्लस 3x प्लस 4, इसका है ना। तो इक्वेशंस नोट कर लो। अब बात करता हूँ एक फैक्टराइजेशन इक्वेशन में और करा देता हूँ क्योंकि मैंने मिस कर लिया था, तो सीख लो। चलो लेट्स से कुछ पॉलिनोमियल ले लेते हैं अपने। चलो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 5x² प्लस 12x प्लस सॉरी अगेन 7। ये एक पॉलिनोमियल है ना, इक्वल्स टू 0। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। वो ऐसे कैसे चलेगा? अब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है देखना। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि जो दो नंबर्स में स्प्लिट कर रहे हो तुम, R1 R2, इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाए 5 × 7 यानी कि 35, और इन दोनों को क्या करने पे, ऐड करने पे तुम्हें मिल जाए प्लस का 12। ये बात बोल रहा था मैं कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है वो और जो लास्ट वाला है वो 5 × 7 मिल जाए तुम्हें 35, और इन दोनों को ऐड करने पे वो प्लस का साइन है। अभी देखो ये 12 और 7 के बीच में प्लस का साइन है ना, ये रहा, उसके कारण ऐड करने पे प्लस 12 आ गए। तो कौन से नंबर्स होंगे? ऊपर ही लिखे हुए नंबर्स 5 और 7। तो इसको अपन देखो कैसे स्प्लिट करते हैं। बाकी सब सेम चलेगा, इन दोनों में से कुछ वो लेना है कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। 5x कॉमन ले लिया तो इधर कितना बचा, x प्लस 1, ये बचा ना, 5x कॉमन लिया था x प्लस 1, और इधर से 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो
तो x+1 अलग से आ गया और 5x+7 अलग से आ गया इक्वल्स टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यूज़ आ गई? if x+1 इक्वल्स टू 0 then x इक्वल्स टू -1 और if 5x+7 इक्वल्स टू 0 then x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 उधर जाएगा तो माइनस का और 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में -7/5। तो ये हो गए तुम्हारे। पर ये चीज़ समझ गए तुम मैं क्या बता रहा था कि वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिर्फ लास्ट डिजिट को नहीं देखेंगे, वो तुम फर्स्ट और लास्ट दोनों के मल्टीप्लाई को देखोगे। तो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल्स का सेक्शन था। तुम्हारा शायद टाइम भी हो गया होगा। हो गया टाइम? अब एक चीज़ और देखो, हो गया चैप्टर वैप्टर बंद कर दो, अब कॉपी किताबें। अब थोड़ा इधर देखो, एक रेशियो होता है तुम्हारा जिसको तुम गोल्डन रेशियो बोलते हो। ये तुम्हारे एक सीक्वेंस के कारण आता है, जो सीक्वेंस तुम पढ़ोगे शायद 11th में पढ़ोगे, है ना? तो वो उसका रेशियो आता है 1.618, ऐसा कुछ ये चलता रहता है। अब इस नंबर की खास बात बताऊं, ये नंबर तुम्हें प्लांट्स में मिलेगा, सब में नहीं, मेनली कुछ में मिलेगा। जैसे सनफ्लावर हो गया, उसमें मिलेगा, या फिर पाइनएप्पल में मिलेगा, या फिर और कोई प्लांट्स होंगे उनमें मिलेगा, है ना? ये तुम्हें आर्ट्स में मिलेगा, ये तुम्हें आर्किटेक्चर में मिलेगा, और यही नंबर तुम्हें ह्यूमन फेस में मिलेगा। ह्यूमन फेस में कैसे मिलेगा? चलो देखना आराम से। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी की आंखें बड़ी है, किसी की नाक बड़ी है, किसी के कान बड़े हैं, किसी का गाल फूले हुए है ना? तो अब कैसे बताया जाए कौन सुंदर है कौन नहीं? जैसे लोग तो कह देते हैं कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, पर तुम कैसे मान लो कि वो सुंदर है? ऐसे कैसे भाई? कोई प्रूफ तो बताओ कि सुंदर है या नहीं है। होना चाहिए ना। एक आउटर ट्रेड्स की बात हो रही है, सिर्फ इनर ट्रेड्स पे बात नहीं कर रहा है ना। तो कैसे बताया जाए कि कोई सुंदर है या नहीं? ऐसे ही थोड़ी, अपन तो मैथमेटिक्स वाले हैं, अपन डायरेक्टली थोड़ी बोल देंगे भाई तो सुंदर लग रही है, सुंदर है। अपन पूरा स्केल लेके जाएंगे भाई। देखो, ह्यूमन फेस के लिए शायद 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे पहला कि लेंथ ऑफ फेस अपॉन ब्रेड्थ ऑफ फेस। जो तुम्हारा फेस है उसकी लेंथ और उसके ब्रेड्थ, इसका रेशियो 1.618 के जितना क्लोज आ रहा है उतना परफेक्ट फेस है। दूसरा, और एक और चीज़ होती है, ये अपन आइज से भी देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आइज, आंखों के बीच की दूरी अपॉन लेंथ ऑफ आइज। ये भी इसी की तरफ टेंड करेगा। तुम मेज़र करके देखना, ये इसी के क्लोज आएगा करीब करीब 1.5 1.6 ऐसा ही कुछ आएगा, है ना? और शायद ये सेम चीज़ लिप्स के लिए भी होती है कि वापस से वही लेंथ अपॉन ब्रेड्थ लिप्स की।
और ये सेम चीज़ और होती है, पता नहीं एक और शायद पैरामीटर होता है कुछ, मुझे भी क्लियर ध्यान नहीं है, बट इनका होता है आईब्रोज का, ने नोज़ का और चिन का, इन तीनों से कोरिलेटेड होता है कुछ। तो ये सारे रेशियोज जो तुम्हारे आते हैं ना, या कोई परफेक्ट बिल्डिंग बनती है, तो ये सब रेशियो 1.618 के क्लोजर आते हैं, है ना। होता है ये गोल्डन रेशियो। जैसे तुम्हारे को एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊँ, पता नहीं कोई सा, ये प्लास्टिक सर्जरी में भी यूज़ होता है, यही गोल्डन रेशियो तुम्हारा, यही गोल्डन रेशियो तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी में यूज़ होता है। प्लास्टिक सर्जरी लोग क्यों कराते हैं पता है ना, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। और शायद कोई सेलिब्रिटी है, उसने एक आर्ट बनाई थी, उसमें भी ये रेशियो यूज़ किया गया था। तो ये चीज़ है ना। तो अगली बार से कोई कह दे, क्या कह दे, पता है ना, मैं इतनी सुंदर मैं क्या करूँ, तो बता देना भाई स्केल लिया, तेरा गोल्डन रेशियो बता मेरे को, तेरा रेशियो बता कितना आ रहा है, बाकी तुम देख लेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करके आना, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब इसके बाद अपना सेट्स का बचा है, तो 2 लेक्चर शायद 1 या 2 लेक्चर सेट्स में जाएंगे अपने, और फिर 1 लेक्चर अपना इनइक्वालिटीज़ में जाएगा और 1 लेक्चर अपना मॉड्यूलस में जाएगा। और फिर उसके बाद अपन 2-3 लेक्चर प्रैक्टिस के रखेंगे, फिर 1 लेक्चर जेईई मेंस के क्वेश्चन और 1 लेक्चर जेईई एडवांस के, है ना। फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। गुड नाइट।